नए कार्य की शुरुआत होती है तो घर की लक्ष्मी को खुश करते हैं। वही काम मोदी जी ने किया। जहाँ हम लोगों ने 27 साल इंतज़ार किया, 2 साल हम लोग आराम से इंतज़ार कर सकते हैं। आखिर बेनिफिट तो मिलेगा। सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमारे पति जो है राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ। क्यों देना चाहिए मोदी जी का, हमारी एनडीए गवर्नमेंट का, कि आपके पति का सपना वो पूरा कीजिए। कभी भी ऐसी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करेंगे जो फिर से पलट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना विश्वास खो दिया। देखिए, नए संसद भवन के आगाज के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया और पेश होने के बाद मंजूरी भी मिल गई। लेकिन जैसे ही मंजूरी मिली, फिर से एक बार राजनीति पारा जो है हाई हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों का कहना है कि इसमें ओबीसी को जगह ही नहीं दिया, ओबीसी के साथ नाइंसाफी किया गया है। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बिल को पेश किया गया है और राजनीति रणनीति जो है तैयार करने की एक कोशिश की जा रही है। तो आज हमारे साथ एलजेपी आर की अंजलि सागर मौजूद है, क्योंकि ये भी एक महिला है। तो क्या कुछ देख रही है इस बिल को लेकर? जैसे कि चुनाव की अभी रणनीति तैयार हो रही है, तो तमाम लोगों का ये कहना है कि बिल के साथ भी चुनाव को लेकर रणनीति की जा रही है। तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं भारतवर्ष की तमाम महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, ख़ास तौर पे अपने बिहार की महिलाओं को, क्योंकि हम लोगों को एक अवसर दिया गया है आगे बढ़ने का, अपनी सक्षमता को दिखाने का। और ये जो इनका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसके बारे में खुल के उन्होंने शेर की तरह दहाड़ा है संसद में। एक तरीके से कहेंगे कि जब भी कोई नए कार्य की शुरुआत होती है तो घर की लक्ष्मी को खुश करते हैं। वही काम मोदी जी ने किया है। इस बार नए संसद भवन में जैसे ही वो गए, सबसे पहला जो बिल था उन्होंने यही पेश किया। और जब मोदी जी किसी बिल को पेश करते हैं तो उनका पास होना ज़रूरी होता है। अभी हम लोगों ने बहुत सारे देखे, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर ट्रिपल तलाक का हो, जो भी अभी तक उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 100% रहा है। लेकिन देखिए, इसको बड़ा सोच समझ के पेश किया गया है और बड़ा सोच समझ के ही इस पर रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि 2014 में एक बार सदन के अंदर नरेंद्र मोदी ने इसे जल्द ही पास करने की बात कही थी और अब 9 साल बाद यानी 2023 में इसे पास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि पास तो किया गया, लेकिन लागू कराने की जो बात हो रही है वो 2026 में होगी। मतलब इस लोकसभा चुनाव में और इस बार विधानसभा चुनाव में तो महिलाओं को कोई लाभ ही नहीं मिलने वाला। अभी नहीं मिला है, लेकिन तात्कालिक तौर पे अभी कोई भी विधेयक पास होता है तो बहुत जल्दी में कोई चीज़ें नहीं होती, टाइम लगता है। और ऐसे में अगर मोदी जी ने लाया है, ये वाली बिल लाई है, तो कुछ सोच समझ के ही लाया होगा। और महिलाओं का भला क्या, 2 साल में जहां हम लोगों ने 27 साल इंतज़ार किया, 2 साल हम लोग आराम से इंतज़ार कर सकते हैं। आखिर बेनिफिट तो मिलेगा ना। और उसकी रही बात, जो विपक्ष की गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं पास होने दिया? आज मैंने सुना कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि हमारे पति जो है राजीव गांधी का सपना पूरा हुआ। क्यों मैम, आपने अभी तक अपने पति का सपना पूरा नहीं किया? आपको तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का, हमारी एनडीए गवर्नमेंट का, कि आपके पति का सपना वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आप भी एक नेता हैं और एक लेडीज़ नेता है, तो आप भी इस बात को समझती हैं कि लेडीज़ का पॉलिटिक्स में क्या अधिकार और किस तरीके की वैल्यू दी जाती है। जहां पुरुष प्रधान बनते हैं, पुरुष प्रधान देश माना जाता है, वहां पर आपको लग रहा है कि 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिली है, पुरुष आपको अधिकार देंगे? या फिर यही होगा कि जैसे आम चुनाव में, जैसे आप देखती हैं कि गाँव में मुखिया का चुनाव होता है तो खड़ा तो महिलाएं हो जाती है, महिला के नाम पर वोट तो मिल जाता है, लेकिन काम हस्बैंड करते हैं। तो क्या यहाँ भी ये चीज़ देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता। एक्चुअली क्या है ना कि औरतें तो इन्हें चाहिए, सारे लोगों को औरतें चाहिए, लेकिन रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में कोई इनके समानांतर अगर औरत बैठती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनको काटने को दौड़ने लगते हैं। इन्हें महिलाएं सिर्फ एक ही रूप में पसंद है, रोती रहें, बिलखती रहें, घर के कोने में चौका और चूल्हा करती रहें। एक है ना कहानी का कि औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इनसे बस ऐसी ही महिला चाहिए जो इसी तरीके से चलती रहे। इनको जब हक की बात की जाए महिलाओं की ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनके मतलब वो कहते हैं ना कि पेट में मरोड़ उठना। और जहाँ तक बात है, आप एक बात बताओ, जिनकी 7 बेटियां हैं, आप उन जैसे नेता से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो महिला सशक्तिकरण पे और महिला जो बिल है उसका ये विरोध करें, जिनकी खुद की 7 बेटियां हैं? क्या सिर्फ आरक्षण उनके परिवार की महिलाओं को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए? आज अगर वो आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक क्षेत्र तय किया कि अगर मान लीजिए पटना की बात करती हूँ, पटना से महिला की है तो हर साल पटना से ही होगा। जी नहीं, कभी बक्सर से होगा, कभी कहीं से हो, तो सारी महिलाओं को मौका दिया जाएगा इस बिल में। तो उनको क्या तकलीफ है?
देखिए, सबसे बड़ा मामला यहाँ जाके फंस रहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षण पर आरक्षण की मांग की जा रही है। तो आपको लगता है कि 26 तक जो ये बिल पेश हो गया और 26 तक लागू होनी है, तो क्या आरक्षण पर आरक्षण मिलने की उम्मीद है? यहाँ SC ST के लिए तो रखा गया है, आगे मुझे लड़ाई तो ओबीसी के लिए चल रही है। लड़ाई ओबीसी के लिए, उन्हें एक मुद्दा तो मिलना चाहिए ना भाई। अगर सारी चीज़ें सही हो रही हैं, तो उसमें एक मुद्दा वो निकालेंगे ताकि इस बिल पे कोई अड़ंगा लगाया जाए। लेकिन इस बार उनकी ये ओबीसी वाली चाल नहीं चलेगी, क्योंकि महिलाओं को हर तरीके से आरक्षण चाहिए। अरे यहाँ पे जब भारत की प्रथम महिला जो हैं राष्ट्रपति हैं, उनको इन लोगों ने राष्ट्रपत्नी कह के अपमानित किया है। वैसे में हमें आरक्षण चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बट हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और अपना जो भी है हमारा स्टेबल होने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए आरक्षण। और इस बार जो आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे, जनता उन्हें दिखाएगी। इंडिया गठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को आवाज़ हम देते हैं और हमारे ही नक्शे कदम पर जो है नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। हाँ, अभी नरेंद्र मोदी उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं। बार बार पलटने की काम तो नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं ना। लाइक कभी वो NDA में जा रहे हैं, कभी उन्होंने तोड़ के इंडिया गठबंधन बना दिया, कभी वो कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। हर नक्शे कदम पे तो मोदी चल रहे हैं उन्हीं के तो दुम छल्ले कह लो, दुम छल्ले हैं ना उनके मोदी जी। अरे भाई, कहीं और की बातें करो। क्या तुम बच्चों वाली लड़ाई कर रहे हो कि हमने बनाया था, हमने किया था, हमारे पीछे वो आ रहे हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, आप एक बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर, और ऐसी ओछी हरकतें आप पे शोभा नहीं देती। ट्विटर पर एक फोटो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एकदम पास बैठ के भाईचारा निभाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर दोस्त कह लीजिए। तो क्या लग रहा है, फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आने के रास्ते बना रहे हैं? ये कहना मेरे लिए अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि दो कद्दावर नेता हैं। अब उनके बीच का क्या समीकरण बनता है, वो उसके लिए मैं भी बहुत छोटी हूँ, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कभी भी ऐसी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करेंगे जो फिर से पलट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपना विश्वास खो दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। देखिए, आप अंजलि सागर को सुन रहे थे, और महिला आरक्षण बिल को लेकर जितने भी विपक्षी दल आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम महिला नेता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महिला नेताओं का क्या कहना है, क्योंकि ये भी महिलाएं और तमाम दिनों से, मतलब बीते कई सालों से वेट कर रही हैं कि 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को कब मिले। अब मोदी जी ने सदन के अंदर बिल पास तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्षी दल इस बिल को अपनाने को तैयार है, क्योंकि ओबीसी के लिए सबसे दांव पे जाके फंस रहा है। धन्यवाद।